Hello दोस्तों, welcome to Disha's YouTube channel. So we are here with a new video from our concepts in new series. Basically in this series what we are doing, we are trying to teach you, we are trying to explain the most important static topics from the current affairs. यानी कि करंट अफेयर में से हम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को चुन चुन के लेके आते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्यों है ये न्यूज में? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ऑफिशियली लॉन्च्ड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इन टोक्यो। रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को टोक्यो में लॉन्च किया है। और बेसिक आइडिया क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में आती हैं उनके बीच में एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्रिएट हो, एक अच्छे रिलेशन क्रिएट हो और एक दूसरे में जो रिलेशंस हैं उनसे इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जाए और जो कंट्रीज हैं उस रीजन की, जो कंट्री हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, उन कंट्रीज के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो सके। अब इसके अंदर स्टैटिक टॉपिक है कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है। आपके सामने यहाँ पे एक मैप दिया गया है हेयर। सो दिस एरिया, ये जो आपका एरिया एक राउंड सर्कल में है, दिस एरिया इज इंडो पैसिफिक रीजन। इस एरिया के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो इंडियन ओशन में है और पैसिफिक ओशन में है। अगर मैं जियोग्राफिकली बात करूं तो आप ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट से लेकर यूएसए वेस्ट यूएस के कोस्ट तक इसे कनेक्ट कर सकते हो। द इंडो पैसिफिक रेफर्स टू अ contagious zone encompassing the Pacific and Indian Oceans. The geographic boundaries of the Indo-Pacific could stretch from East Africa to the west coast of the US. The major economics in this region is India, USA, China and Japan. USA को ये कहा जा रहा है कि USA का ये जो एक स्टेप है वो अपनी पावर को, अपने एक पोजीशन को इंडो पैसिफिक रीजन में या एशिया रीजन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया गया है। चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए यूएस के ये माइंड में है कि उनका इन्फ्लुएंस एशिया में कम हो रहा है, चाहे वो एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो डिफेंस इन्फ्लुएंस हो। तो उसको दोबारा क्रिएट करने के लिए, उसको दोबारा सस्टेन करने के लिए यूएसए ने स्टेप लिया है। हमारा सेकंड टॉपिक है एंथ्रैक्स आउटब्रेक इन केरला। सो एंथ्रैक्स इज एन इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंथ्रैक्स। रिसेंटली अभी केरला में एंथ्रैक्स के काफी ज्यादा केस देखे गए हैं। तो एंथ्रैक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। इट अकर्स नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली इफेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल अराउंड द वर्ल्ड। और जो भी लोग ऐसे किसी एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो एंथ्रैक्स डिसीज से इन्फेक्टेड है, उससे ये डिसीज, ये बैक्टीरिया लोगों के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में भी फैल सकता है। तो ऐसे काफ़ी केसेस अभी केरला के अंदर कुछ एनिमल्स में देखे गए हैं। तो ये एक कंसर्न की बात है क्योंकि रिसेंट अभी अगर लास्ट के 2-3 साल देखें तो कोविड ने पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री किसी भी डिजीज़ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो यस, स्टार्टिंग से हमें कंसर्न रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीज़ के लिए। तो एंथ्रैक्स के जो केसेस केरला के अंदर पाए गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम 2023, तो दिशा एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की स्टडी के लिए 18 फिजिकल बुक्स मिलेंगी, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर मिलेगा मंथली, आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेंगे। तो जो भी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में सोच सकते हैं, आपको इस कोर्स के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूपीएससी मेंस एग्जाम, जो यूपीएससी का मेंस 2022 में होने वाला है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, तो हमारे पास आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर हम आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एस्से टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ आपको हम इंग्लिश कंपलसरी टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी,
हमारे मेंटर आपके साथ 24/7 कनेक्टेड रहेंगे। आपको एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पे आप 24/7 में डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अगर दोनों में से किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स के बारे में और जान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें काफ़ी कम दामों में एनरोल भी करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। So Hurun India Future Unicorn Index 2022 was released by Hurun Research Institute recently. As per the index, India will have 122 new unicorn in next 2 to 4 years. तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बात करता है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के बारे में। और अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इंडिया के अंदर आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स के अंदर 122 न्यू यूनिकॉर्न होंगे। बेसिकली अगर हम देखें कुछ लास्ट 5-7 सालों में, लास्ट 5 to 7 ईयर्स में, आपको यूनिकॉर्न नाम, स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर्स आपको काफ़ी बार सुनने को मिला होगा। तो ये सारी इकोनॉमिक की काफ़ी एकदम बूमिंग एक आप मान सकते हो टर्म्स हैं, क्योंकि अभी स्टार्टअप कल्चर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। चाहे हम वो किसी बड़ी कंपनीज की बात करें, मीशो की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी इवन चाहे बायजूस है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, ऐसी काफ़ी सारी नए नए स्टार्टअप हमें देखने को मिले हैं। तो ये इंडेक्स स्पेशली ये बताने के लिए निकाला गया है कि इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इन अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 4 years वी आर गोइंग टू सी अनदर मोर 122 न्यू यूनिकॉर्न्स। तो बेसिकली यूनिकॉर्न होता क्या है? सो यूनिकॉर्न कंपनीज आर दोज that reach a valuation of $1 billion without being listed on the stock market and are the dream of any tech startup. तो बेसिकली यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है? कोई भी ऐसी स्टार्टअप, कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसने $1 बिलियन की वैल्यूएशन के लेवल को टच कर लिया, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस फेस्टिवल एवरी ईयर लद्दाख रीजन में मनाया जाता है। द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सेज पद्म संभवा, ऑल्सो नोन एज गुरु रिम्पोचे। ही इज नोन एज सेकंड बुद्धा। सो गुरु रिम्पोचे के बर्थडे पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख के अंदर। गुरु रिम्पोचे इज नोन एज सेकंड बुद्धा। Rinpoche are believed to be reincarnation of Lord Buddha. This festival is celebrated on his birthday, जो कि मोस्टली जून या जुलाई के अंदर मनाया जाता है। The festival takes place in the Hemis Gompa, which is the largest and richest Buddhist monastery in Ladakh. This festival celebrates the victory of good over evil. तो ये एक फेस्टिवल जो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है वो हेमिस गोम्पा नाम की मोनेस्ट्री के अंदर मनाया जाता है, which is the most famous and the richest monastery in Ladakh। इस पूरे के पूरे फेस्टिवल का सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पार्ट है वो है चम डांस या फिर छाम डांस। छाम डांस के अंदर जो मोनेस्ट्री के मोंक्स हैं, जो लामाज हैं, यानी कि जो वहां पे पंडित की तरह काम करते हैं, जो उनके वर्ड्स को, उनकी टीचिंग को स्प्रेड करते हैं, वो लोग इस डांस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट टायर्स पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के, मास्क पहन के, अलग अलग तरीके से हेड गियर्स पहन के वो पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं। तो छम डांस इज वन ऑफ द प्राइम हाईलाइट्स ऑफ हेमिस फेस्टिवल। तो आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज द सेकंड बुद्धा? द आंसर इज गुरु रिम्पोचे। और चम डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो आपका आंसर होगा लद्दाख। तो आपके लिए हेमिस फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक अगर हम बात करते हैं। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, आई थिंक ये ऐसी न्यूज है जो हम सब ने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी और आपने इस न्यूज के बारे में जरूर सुना होगा, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल्स नेशनल एम्बलम ऑन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके एकदम उसी एक एरिया में, उसी रीजन में एक नया हमारे नेशनल एम्बलम का लोगो या फिर आप बोले बहुत बड़ी मूर्ति, एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग की तरह एक एम्बलम वहां पे अनवील किया है पीएम मोदी ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की छत पे रखा जाएगा। अब नेशनल एम्बलम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ऑन 26 जनवरी 1950 a representation of the lion capital of Ashoka placed above the motto Satyamev Jayate was adopted as the state emblem of India.
द स्टेट एम्बलम इज एन अडेप्शन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अगर हम बात करते हैं जो हमारा स्टेट एम्बलम है जहां पे 4 शेर हैं, 4 शेर हैं चारों दिशाओं में जिनकी एक फेस है, उसके नीचे हमारे पास एक अशोक चक्रा भी है, अशोक चक्रा के आसपास हमारे एलिफेंट है, हॉर्स है, लायन है, बुल है। तो वो एक हमारा नेशनल एम्बलम है जो कि जिसका आइडिया कहां से लिया गया है, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। तो इस एम्बलम को अगर हम एक हिस्ट्री में जाकर देखें, हिस्टोरिकल एक इसका सिग्निफिकेंस देखें, तो सारनाथ के अंदर सेम एग्जैक्टली ऐसा ही एक एम्बलम है जो कि अशोका के टाइम पे है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस एम्बलम द सारनाथ इज नोन एज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस पर्टिकुलर प्लेस से हमारा जो एम्बलम है वो लिया गया है, तो आंसर है सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। द फ्रीज ऑफ द अबेकस हैज स्कल्पचर इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन सेपरेटेड बाय इंटरवीनिंग धर्म चक्रा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके सामने ये हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें 4 शेर हैं चारों दिशाओं में, ये बीच में धर्म चक्रा है, यहाँ पे ये हॉर्स है, यहाँ पे ये बुल है, और इसके दूसरी तरफ जो हमें एरिया दिख नहीं रहा वहां पे एक आपको एलिफेंट और एक आपको लायन देखने को मिलता है, और बीच में यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। तो एक नया नेशनल एम्बलम अनवील किया गया है जो कि सिचुएटेड किया गया है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पे। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपकी फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।